दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर चला दिया। वो सिंदूर जो महिला की माथे की शोभा होता है, वो सिंदूर जो महिला अपने माथे पर सिंदूर जब सजाती है, जब उस अपने पति की लंबी उम्र के लिए वो सिंदूर माथे पर चढ़ाया जाता है यानी लगाया जाता है। भारत यानी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों पर हमला करती है और उन आतंकी अड्डों को तहस नहस कर देती है भारतीय सेना, और इस ऑपरेशन का नाम दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर। तो सिंदूर की बात ये हो गई। अब बात ये आती है कि आखिरकार ये सिंदूर जो ऑपरेशन क्यों दिया गया। आपको याद होगा 22 अप्रैल को उन महिलाओं के सिंदूर को छीन लिया जाता है जो महिलाएं 22 अप्रैल को अपने पतियों के साथ घूमने के लिए पहलगाम में जाती हैं कश्मीर के अंदर, और उनसे धर्म पूछा जाता है और उनके सिंदूर को छीन लिया जाता है। इसलिए इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों दिया गया। लेकिन एक चर्चा है कि जब ये ऑपरेशन किया गया, कौन सा ऐसा फाइटर प्लेन था, कौन सी ऐसी मिसाइल थी, कौन सा ऐसा जहाज था जिससे इस पर हमला किया गया। आज आपको पूरा ब्रीफ के साथ समझाएंगे कि कौन सा ऐसा फाइटर प्लेन था, कौन सा ऐसा फाइटर जेट था, कौन सी मिसाइल थी, वो आज आपको समझाएंगे। आप देखिए, हमारे पास इस समय दुनिया का सबसे तकनीकी फाइटर जेट है जिसका नाम है राफेल। आप देख सकते हैं राफेल है हमारे पास, जिसका नाम सुन के पाकिस्तान थर-थर कांपता है। बात समझ लीजिए, उसके पास F-16 है, J-17 है जो चाइनीज है, लेकिन जब राफेल का नाम आता है, ये राफेल जो फ्रांस का है, जो भारत ने खरीदा है, उसका नाम सुनते ही पाकिस्तान की पतलून की हो जाती है। और इस फाइटर जेट ने पाकिस्तान के 9 आतंकी हद्दों पर हमला किया, और जिसमें जो मिसाइल लगाई गई थी ना, अगर आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये जो मिसाइल लगी है ना, स्कल्प मिसाइल, देख लीजिए कैसी है ये मिसाइल। इस मिसाइल से हमला किया गया पाकिस्तान को आतंकी अड्डों पर। ये स्कल्प मिसाइल आप देख रहे हैं, ये मिसाइल, और ये है, ये देखिए हैमर, ये है हैमर। हैमर मतलब कहे तो आम बोलचा की भाषा में कहते हैं हथौड़ा। हथौड़ा पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर, तो ये हैमर मिसाइल है, और इस हथौड़े से पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तहस नहस किया गया है। तो ये 2 मिसाइलें हैं जिनसे पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया। एक बात और देख लीजिए, जो हमारी जहाज है, समुद्री जहाज, पाकिस्तान की नेवी भारत की नेवी के सामने एक छोटी सी चींटी के बराबर है। ये जो भारतीय जहाज है, इन जहाज से मिसाइल छोड़ी गई है उन आतंकी अड्डों पर जिन्होंने भारत के अंदर लगातार 2001 हो या 26/11 का हमला हो या पहलगाम की घटना हो, या अगर मैं बात करूं इससे पहले हमारे सैनिकों को 42 सैनिकों को मार दिया गया, बालाकोट जिसको लेकर स्ट्राइक की गई थी। ये जो घटनाएं लगातार आतंकी कर रहे थे, उन पर ये 2 फाइट, अगर बात करूं हमारी नौसेना हो या हमारी एयरफोर्स हो, उनके द्वारा ये 9 आतंकी अड्डों को तहस नहस किया गया। एक बात और बता दूं कि पाकिस्तान पूरी तरह से दहल गया। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि मैं कहूँ क्या, और वो समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार आने वाले समय में क्या होगा। देखिए क्या कौन इस घटनाक्रम में क्या क्या हुआ, ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। जैश चीफ मसूद अजहर का परिवार हमले खत्म, भाई सहित 14 लोग साफ। ये जो आप समझ लीजिए, जो हमारे ताज होटल पर हमला करने वाला जैसे मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, उसके परिवार के 14 लोग इसमें खत्म हो गए। 14 लोग जो धमकी देता था भारत को, जो भारत के प्लेन को हाईजैक करवाता है, उसके परिवार के 14 लोग तहस नहस खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बदला लिया जाएगा, मिट्टी में मिलाया जाएगा, तो मिट्टी में मिला दिया गया इसके परिवार। आप समझिए, इस आतंकवादी के दिल पे मोदी खाली मोदी हो रहा होगा कि मोदी ने आखिरकार मेरे परिवार को मार दिया, उसे तब मार देगा। इसको भी पता है कि जब भारत चाहेगा तब इसको मार सकता है। अब ये डर के मारे छिप चुका है। आप समझ लीजिए पाकिस्तान का क्या कहना है, ये भी आप समझ लीजिए। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने हमारे 6 ठिकानों पर हमला किया, हमने 9 ठिकानों पर किया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि भारतीय सेना ने देखिए क्या कहा। ये देखिए, भारत के आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर भारतीय सेना ने किया तबाह। ये 9 जगह है, आप पहले सुन लीजिए, जहाँ जहाँ हमला किया गया है। देख लीजिए, ये है बहावलपुर,
ये बहावलपुर नाम समझ रहे हैं, जैसे जहाँ पर जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर यानी ये जो पहले बहावलपुर जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर, ये देख सकते हैं आप, ये जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। पहले हमले की पहले ऐसा दिखता था और जब हमला हो गया तो ऐसे तहस नहस यानी आग में मिल चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। अब डर कितना है पाकिस्तान के अंदर ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान का सरेंडर जी न्यूज़ की खबर है, आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले भारत ऑपरेशन सिंदूर रोके हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। मतलब इतना डर है कि भारत सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को रोक दे और हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। यही ख्वाजा आसिफ बोल रहे थे इस समय कि हम न्यूक्लियर पावर है, हमारे को परमाणु बम है, हम हमला कर देंगे, भारत से हम डरते नहीं हैं। विदेशी चैनलों को, अल जजीरा हो या स्काई न्यूज़ हो, बड़े बड़े रशियन चैनल्स को, आरटी न्यूज़ हो, सबको इंटरव्यू दे रहे थे। ये व्यक्ति जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान का, वो इंटरव्यू दे रहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है और हम हमला कर देंगे। और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो इसके देख ले हालात, कह रहा कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दो और हम भारत पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। भाई एक्शन तो तब होगा तो आया तक क्षमता होगी, तो इनकी क्षमता आप समझ सकते हैं क्या है। तो ये हालात कर दिए हैं। ये सबसे बड़ा जो घटना है ना, 9 जगह अटैक हुआ है, बड़ी बड़ी मस्जिदें जहाँ सर आतंकी तकरीरें होती थी। लेकिन जो बहावलपुर में जो हमला हुआ ना, जिससे भारत की बहुत पहले से नजर है, भारत चाह रहा था कि इसको कब उड़ाया जाए, क्योंकि यहीं से आतंकी तैयार होते थे। ये जो जगह है ना, यहीं से आतंकी तैयार होती थी। ये बहावलपुर का जो पूरा हेडक्वार्टर है, ये है जहाँ से पूरे आतंकी भारत के अंदर सप्लाई किए जाते थे। यहाँ ट्रेनिंग कैंप था, यहाँ पर आतंकियों को तैयार किया जाता था और फिर उसको भारत की तरफ भेजा जाता था। अब बात समझिए, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना की हमारी जवान और महिलाएं, जो हमारी आर्मी की बड़ी पावरफुल महिलाएं हैं, उन्होंने आज पूरा ब्रीफ दिया और कहा कि कहाँ पर हमला हुआ है। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा सीरियल किस तरह से किया गया है, पूरा घटनाक्रम। सबसे बड़ी बात ये तो चलिए भारतीय सेना इस व्यक्ति के क्या हालात है। ये व्यक्ति एक समय किस तरह से तकरीरें दे रहा था, कश्मीर इज ए नॉट ए जगलर बी, गले की नस बता रहा था अपनी, समझ रहे हैं, गले की नस। और आज इसका रक्षा मंत्री कह रहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर रोक दे, हम कोई भी हमला नहीं करेंगे। भाई पावर नहीं है, तुम हमला क्या नहीं करोगे। हमारे फाइटर जेट का नाम सुनते ही कि पतलून गिरी हो जाती। तो ये तो सारे घटना मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। तो ये मिसाइलें हैं, मिसाइलें आत्मबीज से जिन्होंने पूरा का पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया है। स्कल और हैमर मिसाइलें, ये आप समझ सकते हैं कि ये दोनों मिसाइलें हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और पाकिस्तान इस समय रो रहा है, पाकिस्तान ऐसे रो रहा है कि भारत कहीं और रात को फिर हमला न कर दे, क्योंकि आज तो भारतीय सेना जो हमारे बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स इन द सेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारे बॉर्डर्स है, आप ये अगर बात करें गुजरात के जो बॉर्डर्स हैं और जो ये हमारे पूरे के पूरे राजस्थान के बॉर्डर से जो पाकिस्तान से लगे हुए, यहाँ पर आज युद्धाभ्यास करने वाली है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने नोटम जारी किया है। यहाँ पर नोटम, यहाँ पर नो फ्लाई जोन जारी किया हुआ है कि कोई भी यहाँ पर जो घरेलू प्लेन्स हैं जो जिससे हम सफ़र करते हैं वो ना जाए, क्योंकि यहाँ पर भारतीय वायुसेना अभ्यास करने वाली है। तो इससे कल रात से ही पाकिस्तान डरा हुआ था, लेकिन उससे पहले ही 1:30 बजे रात को ही भारतीय सेना यहाँ पर हमला कर देती है और पाकिस्तान की 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर देती है। तो आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान इस समय कितना डरा हुआ है। उस सिंदूर का बदला ले लिया गया है जो हमारी भारतीय माता और बहनों के उजाड़े गए थे सिंदूर, उस सिंदूर का आज बदला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना ने ले लिया। बने ये डमी खबर के साथ मैं मुराजवीर, जय हिंद।